नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात करेंगे कि बिहार और झारखंड में कौन बरपा रहा है कहर, कौन सी ताकत दोनों राज्यों के लिए बन चुकी है सिरदर्द। बात होगी राह के लुटेरों की भी और दिखाएंगे एक प्यार मुंबई टू पटना। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। नक्सली और पुलिस एक दूसरे के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोले रहते हैं। झारखंड के 22 जिले नक्सलियों से प्रभावित हैं। इन इलाकों में नक्सलियों के नाम से ही लोग खौफ खाने लगते हैं, लेकिन हजारीबाग जिले में नक्सलियों को आज मुंह की खानी पड़ी। पुलिस ने 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है और दावा किया है कि कुछ और नक्सली मारे गए हैं। थम नहीं रही नक्सल गतिविधियां। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस के सामने एक नहीं चली नक्सलियों की। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मौत। हजारीबाग जिले में पड़ता है चौपारण थाना क्षेत्र। जिला मुख्यालय से चौपारण थाने की दूरी करीब 70 किलोमीटर पड़ती होगी। ये इलाका नक्सल प्रभावित है। ये इलाका नक्सलियों के पक्ष में भी जाता है, क्योंकि इस इलाके की सीमा बिहार के साथ जुड़ी है और नक्सली वारदात को अंजाम देने के बाद अक्सर बिहार की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन सोमवार का दिन नक्सलियों के पक्ष में नहीं था। जिले की पुलिस को खबर मिलती है कि चिरैया टाड़ इलाके में नक्सली पहुंचने वाले हैं। धान की फसल कटने के बाद चंदा उगाही के लिए नक्सली इस इलाके में पहुंचने वाले हैं। इस सूचना के बाद पुलिस ने अपनी एक रणनीति तैयार की। जिला पुलिस के अलावा कोबरा और सीआरपीएफ की बटालियन भी तैयार की गई। इसके बाद पुलिस ने इलाके का रुख किया और पुलिस को अपने इस अभियान में सफलता भी मिली। पुलिस ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया और फिर बोला उनके खिलाफ हमला। ये 22 सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल का संयुक्त अभियान था, जिसमें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है और ये अभियान अभी भी चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और बड़ी सफलता हासिल हो। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई ने नक्सलियों को चौंका दिया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की बंदूकें गरजने लगी। दोनों तरफ से फायरिंग की आवाजें आने लगी। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के 3 सदस्य मारे गए। हालांकि पुलिस का दावा है कि इस मुठभेड़ में कई और नक्सली भी मारे गए। फिलहाल पुलिस के हाथ 3 नक्सली और उनके हथियार लगे हैं। जनरल हम लोगों को इस तरफ सूचना मिल रही थी कि भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन की काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो हैं सो भ्रमण कर रहे हैं और कुछ इस पर तैयारी कर रहे हैं कि पुलिस को क्षति पहुंचाई जाए या किसी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को क्षति पहुंचाई जाए। उसी के क्रम में हम लोगों ने ये सूचना मिला था तो हम लोग एक संयुक्त टीम सीआरपीएफ बल एवं जिला बल का गठन किए थे और उसी के क्रम में छापामारी हुई और मुठभेड़ में इनके 3 उग्रवादी मारे गए। पुलिस ने नक्सलियों के पास से एक 303 और इंसास के अलावा AK-47 भी बरामद किया है। नक्सलियों के साथ इस मुठभेड़ के बाद इलाके में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया, लेकिन शाम होने के बाद अंधेरे में ऑपरेशन को रोक दिया गया। मगर उजाले के साथ ही पुलिस का अभियान एक बार फिर गति पकड़ेगा। यादवेंद्र सिंह, जी मीडिया, हजारीबाग। झारखंड का लातेहार जिला नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में यहां एक शख्स की हत्या कर दी। मरने वाला युवक पहले माओवादियों के ही साथ था, लेकिन बाद में नक्सली संगठन से बाहर कर दिया गया और अंततः उसे मौत दिया गया। नक्सलियों ने की एक और हत्या। हत्या के बाद नक्सलियों ने छोड़ा पर्चा। पुलिस का मुखबिर होने के शक में हत्या। झारखंड में नक्सलियों का वर्चस्व खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के 24 में से 22 जिले नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं।
लातेहार जिला भी नक्सलियों की गिरफ्त में जकड़ा है। जिले के मनिका थाना इलाके के बंदुआ गांव में नक्सलियों ने अपनी दस्तक दी। यह इलाका घोर नक्सल प्रभावित माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ के लोग नक्सलियों के साए में जीते हैं। इन सब के बीच नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर होने के आरोप में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। खबर के मुताबिक मृतक पिंटू पासवान पहले नक्सली संगठन में ही शामिल था, लेकिन कुछ दिनों पहले पिंटू पासवान को नक्सलियों ने अपने संगठन से निकालकर बाहर कर दिया था। यहाँ 5-6 गो फायरिंग हुआ और हम लोग फायरिंग हुआ तो हम लोग घर में थे सर। एक बाद हम लोग फिर इधर से गाड़ी से आया, लोग गाड़ी से लौट के गए। इसको उसी समय गोली मारा और चला गया। हाँ, सुबह पर गांव वाला जो है कि देखिए 1-2 लड़का बहुत भोर में गया। वो ने बोला कि नहीं से तुम्हारे गांव में जो है बंदुआ बस्ती में पर जैसे है कि एक लाश मार के गोली मार के पड़ा हुआ है। वो पर्चा भी है? पर्चा भी बोला कि पर्चा भी है, उसके साथ में खोखा भी है। और पर्चा में क्या लिखा है सर? पिंटू पासवान और मैंने पुलिस का दलालों प्रति और ले भी मैंने खरीदने से लिखा हुआ है पर्चा पर, इसी को उसमें करके कहा गया। पूछे कि कै बजे, तो यह बताया कि 7 साढ़े 7 का लमसम में मैंने यह हुआ है। मृतक पिंटू पासवान डाल्टनगंज के पांकी का रहने वाला बताया जाता है। उसकी हत्या के बाद नक्सलियों ने शव के पास पर्चा भी छोड़ा। पुलिस ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। छोड़े गए पर्चे में नक्सलियों ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। साफ है, इलाके में इस हत्या के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल है। संजीव कुमार गिरी, जी मीडिया, लातेहार। और नक्सलियों ने झारखंड के साथ साथ बिहार में भी आतंक मचाया है। दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। झारखंड के साथ साथ बिहार में भी नक्सलियों की गतिविधियां बदस्तूर जारी हैं। यहां नक्सलियों ने लेवी के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना निशाना बना लिया। नक्सलियों ने आधा दर्जन गाड़ियों को भी फूंक डाला। आप खुद देखिए मुजफ्फरपुर में नक्सलियों का तांडव। लेवी के लिए हमला। नक्सलियों ने किया कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला। आधा दर्जन गाड़ियों को किया आग के हवाले। इलाके में दहशत का माहौल। नक्सलियों ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना इलाके में हमला किया। जले हुए ये सामान इस हमले की गवाही दे रहे हैं। बिखरे और जले हुए सामान नक्सलियों के तांडव की गवाही दे रहे हैं। मोतीपुर थाने के सिंगैला में सड़क निर्माण कंपनी का काम चल रहा था। कंपनी कैंप लगाकर अपने काम करने में जुटी थी, लेकिन रविवार की रात नक्सलियों ने इस कैंप पर धावा बोल दिया। मतलब जो है सब पर पेट्रोल छूटने लगा, आग लगाने। ठीक। कितने की संख्या में लोग थे? 50 को संख्या में। हथियार वगैरह थे? हाँ, सब। नक्सलियों ने अपने हमले में कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया। आधा दर्जन के करीब गाड़ियों को फूंक डाला। इतना ही नहीं, आग लगाने के बाद नक्सलियों ने मौके पर पर्चा भी फेंका। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। वो नक्सली संगठन जेपीसी का सुप्रीमो था। उसकी बीवी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो सुप्रीमो शिकार हुआ अपनी ही गोली का। अपने ही साथी ने ले ली उसकी जान। वो नक्सली संगठन का सुप्रीमो था। उसकी पत्नी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अपने ही साथी की गोली का शिकार हुआ।
नक्सली संगठनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक दूसरे की हत्या करने की खबरें आए दिन सुनने में आती हैं। लेकिन चतरा जिले में जेपीसी सुप्रीमो की हत्या उसके संगठन के एक सदस्य ने कर दी। मामला जिले के सिमरिया थाना इलाके का है। जेपीसी सुप्रीमो गुड्डू गंझू यहीं रहता था। उसकी पत्नी राजकुमारी देवी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। उसे जेएमएम पार्टी की ओर से टिकट मिला था। हालांकि उसकी पत्नी चुनाव हार गई, लेकिन एक नक्सली संगठन के सुप्रीमो की पत्नी का चुनाव में खड़ा होना काफी मायने रखता है। इधर गुड्डू गंझू की हत्या बीते शनिवार को की गई। गुड्डू गंझू अपनी ही पार्टी के गुड्डू राय नाम के सदस्य की बर्थडे पार्टी मना रहा था। यह उसकी जिंदगी की आखिरी पार्टी बन गई। उन्होंने ढेर सारा गोली चला। हाँ। कितना बजे घटना? 7 बजे। अच्छा, उस समय सब कोई आप लोग घर में? जागले थे, घर में थे। हम लोग पहल निकलते सोचे कि हम लोग क्या करेंगे। फिर यहाँ पर कोई नहीं रहा, अपना अपना गाड़ी में सब लोग चले गए। अच्छा, उनको लेकर फिर चला गया सब? अब पता नहीं, गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हम कहीं कि ऐसे ही चलता होगा। गोली चलने का आवाज़ कब सुनाई दिया? 7 बजे। कितना गोली चला होगा? करीब 6-7 गोली चला। 6-7 गोली चला। क्या आप लोग किसी को देख पाए थे? कौन था? नहीं देखे नहीं। उन लोग गाड़ी से आए थे गोली चलाने वाला? मोटरसाइकिल था, बोलेरो था एक था। सिमरिया थाना के बेरोही इलाके में यह है एके लाइन होटल। इसी होटल में 10 जनवरी की शाम को जेपीसी नक्सली संगठन का गुड्डू गंझू अपने साथियों के साथ जन्मदिन मनाने आया हुआ था। जन्मदिन उसकी पार्टी के गुड्डू राय नाम के सदस्य का था। गुड्डू राय गुड्डू गंझू का सबसे भरोसेमंद सदस्य था। लोग शराब के नशे में डूब चुके थे। खाने पीने के बाद गुड्डू राय ने गुड्डू गंझू और उसके बॉडीगार्ड से AK-47 और AK-56 हथियार मांग लिए। मौका देखकर इन्हीं हथियारों से उसने सुप्रीमो गुड्डू गंझू को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही गुड्डू राय हथियार भी लूट कर ले भागा। गुड्डू गंझू की हत्या हुई है, अभी तफ्तीश जारी है। हमारी टीम अभी ऑलरेडी सर्च कर रही है, तो जो कुछ हो जाएगा आपको बताया जाएगा। सर, जेपीसी सुप्रीमो में कहे जाते थे, क्या कारण हो सकता है हत्या पीछे और कौन? अभी तो जो प्रमा फेसी है, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उनके अपने किसी खास नज़दीकी व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल तफ्तीश जारी है, बताएंगे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गोली मारने के बाद गुड्डू राय हजारीबाग की तरफ भाग खड़ा हुआ। वहीं गुड्डू गंझू के परिजनों ने शव को छुपा दिया। चतरा के एसपी के पहुंचने और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद घर वालों ने उसके शव को सौंपा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस हत्याकांड के पीछे कहीं माओवादियों का हाथ तो नहीं, क्योंकि गुड्डू राय 2 साल पहले भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य रह चुका है। वैसे भी इलाके में कई नक्सली संगठन खड़े हो गए हैं, जिन्हें माओवादियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। गुड्डू गंझू को निशाना बनाए जाने के पीछे के सच के लिए हमें शायद कुछ इंतजार करना पड़ा। सूर्यकांत कमल, जी मीडिया, चतरा। राह के लुटेरे कहां चढ़े पुलिस के हत्थे, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं राह के लुटेरों के बारे में। तो साहेबगंज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं राह के लुटेरे। पुलिस ने हटा दिया है लोगों के सफर की राह का रोड़ा। अब लोगों को उन रास्तों से गुजरने पर नहीं लगेगा कोई डर। साहेबगंज में पुलिस को मिली सफलता।
राह के लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। लुटेरों के पास से हथियार भी बरामद। हथकड़ी में जकड़े ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। साहिबगंज पुलिस ने इन 4 लोगों को बोरियो 3 पहाड़ मेन रोड से पकड़ा है। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, गोली और टीवी सेट भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि सभी पकड़े गए अपराधियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी भी इनके पीछे लगने वाले मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। 12,000 के आसपास के रुपए की लूट हुई थी और इसी क्रम में हम लोग को जब सूचना मिली सीधा अलर्ट में हम लोगों ने छापेमारी की है, टीम बना के, और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अता अंसारी उर्फ राहुल अंसारी, ग्राम खोलका, भोला अंसारी, ग्राम तेलो, इस्लाम अंसारी, ग्राम तेलो और मुखबिर अंसारी। और उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, एक लाइव राउंड बरामद हुआ है और इनके पास से 980, 1280, 300, 400 रुपये की बरामद की हुई है। और इन लोगों ने कन्फेस किया है कि ये इस कांड में इन्वॉल्व थे। भुगला से भेंट हो गया। भेंट होने के बाद देख रहे गाड़ी लग गया। गाड़ी लग जाने के बाद हमको बोला चलो ना तुरंत दूर करेंगे, 10 मिनट का काम। आके देख रहे तो यहाँ गाड़ी लग के यहाँ दूसरा काम चालू हो रहा है। हम छोड़ छाड़ के पहाड़ पे जंगल में घुस कर घर निकल गए। इन लोग कौन जगह रहा था वो लोग? तुम लोग क्या करने गए? हमको उठो नहीं बताया कि हम डाकू करने जा रहे हैं कि छिंदाई में जा रहे हैं। हमको बोला कि कुछ काम है, थोड़ा चलिए लो। जाके देख रहे हैं तो वहाँ दूसरा धंधा हो रहा है। अब हम आपको बता दें कि पकड़े गए ये कौन शख्स है और किस जुर्म को देते हैं अंजाम। पकड़े गए ये अपराधी सड़क लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस की माने तो इन लुटेरों ने 5 जनवरी को भी लूट की घटना को अंजाम दिया। उसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। धागोड़ा गांव के पास गांव का धागोड़ा संथाली टोला से आगे पुलिया के पास ये लोग पत्थर और खजूर का पोटा लगा के ये लोग जो सोमो एवं स्कॉर्पियो गाड़ी से ये सब लूटपाट किया। कितने की संख्या में थे ये लोग? 5 से 7 की संख्या में थे। तो कितने घटनाओं को उस दिन अंजाम दिया था ये लोग? एक ही घटना को केवल उसी को अंजाम दिया था। सड़क लुटेरों के पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उम्मीद है कि अपराध के बढ़ते ग्राफ पर लगाम लगेगी। पुलिस इन अपराधियों की गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता मानती है। कुमार अमित प्रवीण, जी मीडिया, साहिबगंज। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई टू पटना की लव स्टोरी। लेकिन प्यार की इस स्टोरी के बीच में आ जाती है बीवी। फिर क्या होता है आप जरा खुद देखिए। दोस्ती, प्यार और फिर धोखा। मुंबई का प्यार पहुंचा पटना। एक प्यार मुंबई टू पटना। प्यार के बीच में कैसे आई बीवी। यह पटना का फुलवारी शरीफ थाना है। मुंबई से एक महिला इस थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है। इस महिला को अपने प्रेमी की तलाश है। यह महिला अपनी बहन के साथ मुंबई से पटना के फुलवारी शरीफ पहुंचती है। महिला का प्रेमी फुलवारी शरीफ में रहता था, लिहाजा महिला सीधा उसके घर पहुंच गई और प्रेमी गौतम से शादी करने के लिए कहा। लेकिन उसका प्रेमी गौतम शादीशुदा निकला। महिला ने आहत होकर पुलिस की मदद ली और फिर गौतम के घर पहुंच गई। लेकिन इस बार पुलिस के सामने थी गौतम की पत्नी। गौतम की पत्नी अपने पति के बचाव में खड़ी हो गई। क्या बोला ये लोग? अभी मैटर पूरा ये होने दीजिए तब बताएंगे है कि नहीं। मैं खाली ये बता दीजिए नहीं लोग आकर के क्या बोला है? बोला कि इसके साथ संबंध है, शारीरिक संबंध है। क्या इनको बोलने वही संबंध है, पेट में बच्चा है। बोला था, हम बोले कि हम नहीं जानते हैं सर। तो ये लोग चल आया, पुलिस लेके आया। ये लोग कहाँ का बोल रहा है बॉम्बे से आया। क्या कहती है? आपके पति तो वहाँ जाते थे? हाँ, मेरे पति वहीं 8 साल से काम करते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रीना बनर्जी। उनका? गौतम बनर्जी।
दोनों मेरे साथ में रहते तो ये दोनों के एक ही हस्बैंड है, इकबाल नाम है। वो लोग बता नहीं रहे। ये आप बोले वहाँ पे। और उस इकबाल से इनका एक बेटा भी है। बता दिए सर को कि पहले वाला घर तुम इनका जो है ना, ये इनका बेटा है और इनसे ही बच्चा है। ये लोग गलत एलिगेशन ये गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। प्रेमिका के आरोप के बाद पुलिस गौतम को थाने ले आई। महिला कोषांग में गौतम से पूछताछ भी चला। दरअसल गौतम पिछले 7-8 साल से मुंबई में रह रहा था। वहाँ उसकी दोस्ती एक महिला से हुई। महिला की माने तो ये दोस्ती प्यार में बदल गई और गौतम ने उसे शादी का भरोसा भी दिया। लेकिन इस बीच गौतम मुंबई छोड़कर अपने घर पटना लौट आया। दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका गर्भवती हो गई। इसके बाद अपने प्रेमी की तलाश में अपनी बहन के साथ इसके घर पहुंच गई। लेकिन प्रेमी ने आरोपों से इनकार करते हुए उल्टा उस पर ही आरोपों की छड़ी लगा दी। अगर उसमें ये गलत हो, ये क्या अपना पहले घर तोड़ के आई बच्चा को। अरे वो छोड़ो ना, तुम ही ना बोले। हाँ तुम क्या किए? तुमने बोला ना। पटना पहुंचने पर प्रेमिका को पता चला कि उसका प्रेमी पहले से शादीशुदा है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को महिला थाने को सौंप दिया गया है। इश्तियाक खान, जी मीडिया, दानापुर। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम स्पेशल आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म की कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।